दोस्तों, ये एक छोटी सी हम कॉन्वोकेशन सेरेमनी कर रहे हैं 5-10 मिनट। और अब तक 30 साल के हम 2 रूल ब्रेक कर रहे हैं आज उनके लिए। एक तो हम ये टी शर्ट वी-शर्ट में मानते नहीं है, वो एक ठीक नहीं है, वो थोड़ी कन्फॉर्मिटी में चला जाता है। लेकिन हमने सोचा कि बच्चों ने काम ऐसा किया है कि उनको कुछ एक सोवेनियर के तौर पे भी मिलना चाहिए। ये आपका डेली ड्रेस नहीं है और ये जो टी शर्ट है उसकी जिम्मेदारी आपको निभानी है। ओके, ये आपके अलावा ओएसिस में किसी के भी पास नहीं है। ओके, सो याद रखना कि वो जिम्मेदारी है। दूसरा रूल ये तोड़ रहे हैं कि ओएसिस में 30 साल में बहुत सारे कार्यक्रम हुए, बहुत सारे कोर्सेस हुए। 4-4 साल के 40-40 दिन के कोर्सेस चलते हैं, लोग खत्म भी करते हैं। शुरुआत में हमारे पास बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट आती थी कि सर्टिफिकेट दे दो, कुछ लिख के दे दो, हमने कुछ किया काम में आएगा। और हम हमेशा कहते हैं कि हम आपको जो सिखाते हैं वो अगर आपके काम में नहीं आता है तो वो पेपर की कोई कीमत नहीं है, और अगर जो हम सिखाते हैं वो अगर आपके बराबर काम में आता है तो भी वो पेपर की कीमत नहीं है। लेकिन हमने सोचा कि इतना बच्चों ने मेहनत किया है, उनकी तो कोई डिमांड नहीं है कि हम उनको कुछ पेपर पे दे, पर आई थिंक इट इज आवर प्रिविलेज, वी आर ऑनर्ड कि हम उनको हमारी तरफ से एक कॉन्वोकेशन का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। ओके, सो एवरीबडी विल फर्स्ट होल्ड इट एंड एवरीबडी विल ओपन टुगेदर। ओके, प्लीज पास ऑन। सबके नाम लिखे हुए ऊपर। So everybody ready? 1, 2, open. तालियां please. आपका रैपर है वो नीचे रख दीजिए पांव पे। जस्ट यू कैन सी योर सर्टिफिकेट फर्स्ट। दिखाने से पहले देख लीजिए। यस, कौन पढ़ के सुनाएगा? लाओ मैं ही सुनाता हूं। सो इसका कैप्शन रखा है हमने टेस्टामेंट ऑफ ऑनर। सर्टिफिकेट ने लिखा है, माने हम उनको एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसकी ये हमारी निशानी है, टेस्टामेंट ऑफ ऑनर। डियर जो उनके नाम है, विथ ग्रेट जॉय एंड प्रोफाउंड सेटिस्फैक्शन वी विश टू एक्सप्रेस अवर जेन्युइन रिस्पेक्ट फॉर यू for completing Oasis Misal residential course. We herewith wish that you will live your life passionately, scientifically and truthfully in the spirit of true love and friendship for all, as also in the service of community and fellow beings. It is our privilege to honor your achievements, even more so the tremendous potentials you carry within yourselves. Yours with utmost love and faith, yours facilitators. अब आप दिखा सकते हैं, ऊपर कीजिए, ऊपर होल्ड इट हाई। ओके, थैंक यू। सो आई थिंक अल्केश वापस ले लेते हैं टेम्पररी और आप सेशन के लिए शुरुआत कर सकते हैं। ओके, प्लीज सिट डाउन एंड स्टार्ट योर प्रोसेस। ओके, सो एमएचई का जो कोर्स है वो उनको होलिस्टिक माने पूरी तरह से जिंदगी जीना सिखाते हैं। उसमें सब कुछ आ जाता है, रिलेशनशिप्स आती है, दोस्ती आती है, सेल्फलेसनेस आती है, हार्ट को फॉलो करना आता है। आपने जो भी देखा सुना 2-3 दिन में आपको पता चला होगा कि कितनी सारी चीजें उन्होंने सीखी है। अब एक एमएचई जो है वो एक सिस्टम है,
माने वो लड़के साथ में रहते हैं, लड़कियां साथ में रहती है, 2 घर है, उनकी ऑफिस की जगह है अपनी, ऑलमोस्ट 3 ऑफिस है बड़ौदा शहर में और ओएसिस वैलीज है, और खुद बनाते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। तो एक सिस्टम का सहारा उनको मिलता है। और एमएचई का जो हम एक लफ्ज में एक ऑब्जेक्टिव बताते हैं वो इंडिपेंडेंस है। और इंडिपेंडेंस का मतलब पैसे कमाना नहीं होता है। इंडिपेंडेंट माने सोच की इंडिपेंडेंस, भावनाओं बेब किसी पर निर्भर नहीं रहना, भावनात्मक स्वावलंबन, और एक स्पिरिट का भी इंडिपेंडेंस होता है, माने अपनी इंडिविजुअलिटी को वो डेवलप करे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो फिर बाय प्रोडक्ट हो जाती है। तो सिस्टम में ये पूरा होता है, एक चक्र चलता रहता है और उसमें से कोई बच नहीं पाता। सब अपनी अपनी जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसके हिसाब से उनकी जर्नी चलती रहती है। तो इन सब लोगों ने ये जर्नी तय की है, पूरी की है। उसके बाद 2 साल के बाद वो सिस्टम खिस जाती है, निकल जाती है। फिर उनको वो घर से बाहर निकलना पड़ता है। वो वापस अपने घर भी जा सकते हैं, कहीं जॉब करने जा सकते हैं, ओएसिस में रहना है तो रह सकते हैं। ओएसिस में भी वो डिपेंडेंट होके नहीं रह सकते। कोई भी बच्चा इसीलिए ओएसिस में नहीं रह सकता क्योंकि वो बाहर कुछ नहीं कर सकता है। सो आपको खुशी होगी कि हमारा एक नियम भी है कि अगर वो ओएसिस में काम करते भी है तो भी एक बार उनको कम से कम 1 साल के लिए जाना जरूरी है, जो उनकी जर्नी का हिस्सा हो। कोई तुरंत भी जा सकता है, कोई 2 साल के बाद जा सकता है, लेकिन उनको बाहर जाके बाहर की दुनिया में भी काम करके दिखाना पड़ता है। ये हमारा 30 साल से ओएसिस में रूल है कि कोई भी ओएसिस में इसलिए काम नहीं करता क्योंकि बाहर कोई उसको क्या बोलते हैं, कोई आसरा नहीं देता, कहीं कोई संघर्षता नहीं है तो आता है, ऐसा नहीं होता है। तो बच्चे फ्री है उनके हार्ट को फॉलो करने के लिए, लेकिन वो सिस्टम हट जाती है। जहां साथ में रहना था, कोई टोकने वाला था, वो सब अचानक से हट जाता है। और जब हट जाता है तब पता चलता है कि वो एक्चुअली कितने इंडिपेंडेंट है। क्योंकि सिस्टम काम करती है तो पता नहीं चलता है कि सिस्टम से हम है या हमसे सिस्टम है। तो ये सेशन हमने उन बच्चों का रखा है जिन्होंने एमएचई क्लियर करने के बाद सिस्टम में से बाहर निकले हैं जो, और जिन्होंने कुछ 8-9 महीने एक दूसरे संघर्ष का सामना किया है, जिन्होंने ये समझने की कोशिश की है कि असली में मैं इंडिपेंडेंस में मैं अभी कहाँ हूं। क्योंकि इंडिपेंडेंस एक ऐसी जर्नी है जो लाइफ टाइम खत्म नहीं होती है। तो ये उन्होंने बहुत सारी अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की है। अभी जो सेशन है उसमें वो उनकी जो स्ट्रगल कंटिन्यूड जो है वो शेयर करने वाले हैं। सो ओवर टू यू। सो सेशन का टाइटल पढ़ के सबको अलाइव भी मिला था, फर्स्ट फ्लाइट ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हम सब फ्लाइट लेके गोवा गए थे हमारी इंडिपेंडेंस, पहली इंडिपेंडेंस को एंजॉय करने। तो शायद सबको लगा होगा कि कुछ उसके बारे में तो बताएंगे, फर्स्ट फ्लाइट के बारे में, लेकिन वो तो अलाइव में आपने देख लिया। आज हम, जैसे संजीव भैया ने भी बताया, हम ये शेयर करना चाहते हैं कि क्या एमएचई कभी खत्म हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है। हमारी एमएचई के 2 साल के प्रोग्राम के खत्म होने के बाद की जो हमारी एमएचई की जर्नी है, हम वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। यानी फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ हो गई है, लेकिन अभी तक जर्नी एक्चुअली अब शुरू हुई है। सो हम अभी हवा में आ गए हैं, लेकिन जर्नी खत्म नहीं हुई है। सो उसकी स्टोरीज है। तो शुरुआत हम फैमिली से ही करते हैं। सब एमएचईज यहाँ अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीने आए हैं, साथ में वो अपनी फैमिली के साथ भी जुड़े हुए हैं। अभी एमएचई के 2 साल रह रहे थे तो हमारे यहाँ पे हमने खुद ने ही कितने नियम बनाए थे कि हम 20 मिनट्स घर पे बात करेंगे, इतने दिन लीव लेके जाएंगे। तो वो सब सिस्टम में था, इसलिए हम अच्छे से फॉलो कर सकते थे और उसको कम्युनिकेट भी कर सकते थे। पर अब तो 2 साल खत्म हो गए, अभी कोई नियम हमें लागू नहीं पड़ता था, पर जो स्पिरिट था उसको हमें अभी भी पकड़ के रखना था
कि हम फैमिली में वापस चले जाएंगे या उनमें घुल-मिल जाएंगे, जब मन करा तब फोन करके उनके साथ बात कर लेंगे, जब चाहा छुट्टी ले लेंगे, कोई भी फंक्शंस में चले जाएंगे। क्या ये एमएचए की स्पिरिट हमने 2 साल में सीखी है? नहीं। तो हमने जो सीखा था वो हमें अब एक्चुअल लाइफ में फॉलो करना था। सो अब तो असली स्ट्रगल्स शुरू हुई। और अपनी ही छोटी सी एक बात अगर मैं शेयर करना चाहूँ तो एमएसजी खत्म होने के बाद ही मेरे घर में 2 इंसिडेंट्स हुए। एक तो मेरी अपनी खुद की बहन की शादी और दूसरा मेरे अपने दादा की डेथ। अभी ये दोनों सिचुएशन समाज के लिए और फैमिली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो उनके लिए उनकी बेटियां वहां पे हाजिर होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो अब ऐसी सिचुएशन में डिसीजन लेने के लिए वो मेरे लिए भी बहुत टफ था और उनको समझाने के लिए मुझे बहुत करना पड़ा कि मैं कैसे उनको समझा सकूं कि क्यों मैं नहीं आना चाहती हूं और क्यों मैं नहीं आ रही हूं। सो अल्टीमेटली मुझे जो डिसीजन लेना था वो मैंने लिया, उनको समझाया और जो करना था वही किया। पर जो स्ट्रगल अपने आप अंदर चल रही है ना, कि कभी कभी ऐसा होता है कि यार उनको कैसे दुख दे सकते हैं, अभी दादा की डेथ हुई है, मुझे जाना चाहिए, वो बुला रहे हैं, तो मैं उनको कैसे दुख पहुंचा सकती हूँ। पर जाऊंगी तो उससे क्या पर्पस होने वाला है? वो चीज, वो क्वेश्चनिंग करना, अपने आप को वो बात को मनाना और उनको भी हेल्प करना कि मैं क्यों नहीं आना चाहती और कब आऊंगी। तो वो लीव का पर्पस है, फोन पे बात करने का पर्पस है। ऐसी बहुत सारी स्ट्रगल्स फैमिली के साथ आज भी सब लोग कर रहे हैं। किसी को ऐसा है कि अभी 2 साल खत्म हो गए तो वापस आ जाओ, वैसा घर से प्रेशर आता है, किसी के लिए कुछ और प्रेशर आता है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग फैमिली स्ट्रगल्स आज भी चल रही है। फिर भी आज भी सब लोग यहाँ पे डटे हुए हैं और बैठे हुए हैं, क्योंकि सबके जीवन का एक ही ध्येय है कि हमें कुछ करना है और हम करके दिखाएंगे। और वो करने के लिए हमारी जिंदगी में कितनी भी स्ट्रगल्स आएगी, हम उसमें हार नहीं मानेंगे, हम उसमें आगे बढ़ते जाएंगे, सामना करते जाएंगे और बस आगे बढ़ते जाएंगे। डिंकल ने तो फैमिली के बारे में बताया। मैं ये बताना चाहूंगी कि जब हम एमएचई में थे तो हमारी लाइफस्टाइल, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, हेल्दीएस्ट फूड हमारा मेन्यू बनाया हुआ था हमने, उसमें सबसे चुनिंदा हेल्दी थिंग्स हमने ली थी अपने मेन्यू में। पूरा बजट हम सब दोस्त एक मिल के डिसाइड करते थे, उस हिसाब से हम काम करते थे, बजट के अंदर काम करते थे, घर अपना चलाते थे। ये सब हम एमएचई की प्रोसेस में थे, तो एज अ कम्युनिटी ये सब करते थे हम। अब एमएचई तो खत्म हो गया, तो क्या करें? सुबह उठ के विदाउट सिस्टम, विदाउट प्रेशर, विदाउट किसी का आके जगाना, एक्सरसाइज पॉसिबल है? या ऐसा होता है कि अलार्म बजता है और वापस स्नूज करके सो जाते हैं? ऐसा पॉसिबल है कि कम्युनिटी थी तो बहुत सारे लोग टोकते थे कि क्या खा रहे हो, खाने पे कंट्रोल नहीं है। अभी तो जोमेटो हाथ में है, स्विगी हाथ में है, तो कंट्रोल, या फिर हम इतने ज्यादा कंट्रोल वाले हो गए हैं कि हमसे कभी गलती ही नहीं होती। क्या होता होगा? जैसा हमने स्टार्टिंग में भी बताया कि जर्नी इज ऑन गोइंग, जर्नी अभी भी प्रोसेस में ही है हमारी। आज भी हम सब दोस्त एक चीज सीखे हैं एमएचई से कि अपनी लाइफ की हमें, अपनी बॉडी की हमें कितनी कद्र होनी चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। या इन सब दोस्तों में से बैठे बहुत सारे दोस्तों ने शेयर भी किया कि पहले कैसा खाते थे, कैसी लाइफस्टाइल थी। शैलेश ने बताया, मैंने बताया, एक्सरसाइज, उससे तो दूर दूर का नाता नहीं था। पता था एक्सरसाइज करनी है, लेकिन उसके साथ कोई नाता नहीं था। लेकिन आज हम सब दोस्त ऐसा सीखे हैं, हम सब दोस्तों को ऐसा रियलाइजेशन है कि हमने ये एक्सपीरियंस कर लिया है कि एक्सरसाइज से क्या मिरेकल होता है।
हमने 2 साल में इस चीज को अनुभव कर लिया है कि हेल्दी फूड खाने की असर क्या है हमारी बॉडी पे। हम सब ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट साथ में किए, हमने बॉइल्ड खाया, हमने विडंग तांदुल किया, हमने बहुत कुछ साथ में किया, और इससे हमें पता चला कि कितना इंपॉर्टेंट है हेल्दी खाना। आज भी यस, हम मना नहीं करेंगे कि हमसे गलतियां नहीं होती, हम चूकते नहीं, ऐसा नहीं है कि हम परफेक्शनिस्ट बन गए हैं। लेकिन आज हम सब दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, स्पेशली मैं और वैष्णवी, हम दोनों साथ में घर में रहते हैं, तो जब कभी भी खाने की इच्छा होती है और वो बर्गर या पिज्जा मंगवा के खाते हैं, तो वो सामने देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है क्या खा रहे हैं हम, ये कैसा खाना खा रहे हैं हम। सो ये एक ऐसी प्रोसेस, ऐसी जर्नी हमारी शुरू हो गई है कि जहां पे गलत करते हैं तो अब रिग्रेट होता है, जो पहले नहीं होता था। पहले जो आता था खा लेते थे, लेकिन अब ये प्रोसेस हमारे अंदर शुरू हो गई। हम सब दोस्त फाइट कर रहे हैं आज भी सुबह 6 बजे अलार्म लगा के उठने का। एक्सरसाइज करनी है हमें, रीडिंग करना है हमें, इतना ज्यादा टाइट शेड्यूल होता है, हम नहीं कर सकते मैनेज। सुबह 8-9 बजे सब खुद का खाना बनाओ, ऑफिस जाओ, पूरा दिन काम करो, रात को वापस आओ, खाना बनाओ, सो जाओ। लेकिन हम फिर भी स्ट्रगल करते हैं क्योंकि हमें पता है रीडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, वो हमने एक बार महसूस कर लिया है। सो ये 2 साल की प्रोसेस ने हमें इतना अजीज गिफ्ट दिया है हमारी लाइफ को कि हमें इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस मिले हैं। रीडिंग क्या है, फूड क्या है, ये सिर्फ खाना नहीं है, वो कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। सो ये जो एक्सपीरियंसेस हमें हुए हैं, वो एक्सपीरियंसेस हमें इतना हेल्प कर रहे हैं आज, वो हमें रोक रहे हैं कि आप कुछ गलत खा रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आप सुबह एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। सो ये पूरी प्रोसेस ने वो इनबिल्ट अलार्म सेट कर दिया है, ऐसा बोल सकते हैं। हमारे अंदर अब इनबिल्ट अलार्म हो गया है कि देखो तुमने किया था, तुम्हें पता है, तुम आज नहीं कर रहे हो। वो अंदर से वो खुद की आत्मा बोलती है कि देख तू गलत कर रही है, तुझे पता है क्या सही है तो भी तू नहीं कर रही है। सो वो इस 2 साल की प्रोसेस ने हम सब दोस्तों को बहुत बड़ी गिफ्ट दी है। 2 सालों में पब्लिकेशन का काम किया, और पब्लिकेशन बड़ौदा में बहुत ही बड़ा है, और वहाँ पे एक इंसान ये सब चीज नहीं कर सकता, ऐसा लोग सोचते भी होंगे, और मुझे भी लगता था, फिर भी मैं अकेला कर रहा था। और पब्लिकेशन 2 साल पूरा कंप्लीट किया, और फिर मुझे जाना था, एक लीडर को किसी और जगह जाना है और वहां पे कुछ अलग काम करना है, उससे भी बड़ा कुछ करना है। सो मुझे अभी भी मुझे पब्लिकेशन छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है, फिर भी मुझे अलग कुछ काम करना है, और एक लीडर को ये काम जो होता है, बच्चों को बुक्स तो है, बुक्स में तो बहुत कुछ है, वो भी पहुंचाना है, और उसमें से सीखना भी है और सिखाना भी है। तो इस वजह से मैं तापी रीजन में गया, और वहां पे बहुत कुछ फेस किया मैंने, पर एक लीडर होने के नाते मुझे रास्ता दिखाना है बच्चों को कि आप कैसे रास्ते पे जा रहे हो, जाना है और जीना है। जीना आप कैसे जी रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, ये सब कुछ उन लोगों को दिखाना है। और हमने MHE में बहुत कुछ सीखा, और मेरी जैसी बहुत सारी ऐसी स्टोरियां है जो बताएंगे मेरे फ्रेंड्स, और ये मेरे सच्चे दोस्त है। मैं कभी इन लोगों को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी नहीं भूलूंगा। रजनीश की बात में सिर्फ इतना ही ऐड करना है कि मतलब इतना सारा पब्लिकेशन का वो काम करता था अकेला, मतलब मैनेजर था, फिर भी हमने रजनीश का जहाँ पे ग्रोथ है वहां पे, मतलब उनको जो करना है लाइफ में उनके लिए, तो इसीलिए उनको हमने तापी भेजा था। मतलब हमने ऐसा भी नहीं सोचा था कि यार अभी रजनीश नहीं है तो पब्लिकेशन कौन संभालेगा। तो जो मतलब व्यक्ति को सेंटर में, ओएसिस में जो भी है, मतलब इतने साल में जो भी सीखा उससे व्यक्ति को सेंटर में रख के सब डिसीजन लेते हैं,
तो वो रजनीश के लिए था। फिर मेरी बात करें तो मतलब अभी तो मैं टीवाई ही कर रही हूँ और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, तो इतनी मेरी उम्र के कोई बड़ी नहीं है कि मैं सबकी जिम्मेदारी लूं। मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता था, मतलब हमारे में से सभी फ्रेंड्स को ऐसा लगता है कि कुछ भी मतलब कुछ भी परेशानी आए, कुछ भी स्ट्रगल आए तो डिप्रेशन आता है कि अभी क्या करे इसके सामने। लेकिन फिर हमारे नीचे मतलब हमारे साथ जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो न्यू एमएचएस है, एफआई है, एसवाई है, उनको भी ऐसा ही होता था। तो हमें लगता था कि हम हमारा डिप्रेशन सॉल्व करें या उनके डिप्रेशन में उनको हेल्प करें। मतलब अभी के इसी उम्र में से हमें इतनी ज्यादा जवाबदारी यार, इतना ज्यादा अच्छा मतलब सब कुछ मिल रहा है कि हमें खुद का तो करना है, लेकिन उन लोगों को भी, उनके बारे में भी सोच के जो भी हम सब कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं जो भी है। मेरी बात कुछ ऐसी है कि जब मेरा कुछ एमएचई तकरीबन पूरा ही होने वाला था, तब की बात है कि कुकिंग मेरे लिए ऐसी चीज है कि जब भी मैं स्ट्रेस में होता हूँ ना, एंड इफ आई कुक, आई एम सो रिलैक्स्ड, आई एम सो सो जॉयफुल, सो रिलैक्स्ड। तो वो फीलिंग से मेरे अंदर एक थॉट उत्पन्न हुआ कि अगर कोई चीज मुझे इतना स्ट्रेसफुल कर सकती है, तो अगर मैं उसे पूरे टाइम करूं तो कितना बेहतर रहेगा। ये थॉट मेरे अंदर चालू हुआ एंड इट वाज देयर, इट वाज कीप ऑन गोइंग। एंड वंस सिर्फ मैंने बहुत ही सिंपली शेयर किया था कभी संजू भाई से कि मुझे ऐसा है कि कभी मैं कुकिंग में कुछ एक्सप्लोर करूं, ऐसा मुझे हो रहा है, पर इट इज़ नॉट नेसेसरी, कभी भी कर सकते हैं लाइफ में, ऐसा कुछ है नहीं कि अभी करूं। तो उन्होंने फिर बात हुई, मिले, उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है। फिर मैंने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये मुझे इतना पसंद है कि शायद ये मेरी लाइफ का क्या कहते हैं, मेन, मेरा करियर या मेन वो भी हो सकता है स्ट्रीम। सो आई वॉज सो शॉक्ड वो मीटिंग में। यानी उन्होंने कहा कि कल से तू जो हमारा ओएसिस वीगन ट्रीट है वहां पे किचन में आ जा। I can't believe, means a boy who is on, and I was handling so many things. And everyone knows कि अगर मैं वो पॉइंट पे अगर कुछ छोड़ता हूँ तो इतना सारा मोमेंट में सफर होने वाला है ना कि काफी कुछ सफर होने वाला था। लेकिन नॉट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी नहीं लगा उन्हें कि उन्होंने कह दिया कि कल से तू किचन में ज्वाइंट हो जाए। मैंने आई वॉज सो हेजिटेंट फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करने के लिए कि ऐसे कैसे, थोड़ा टाइम चाहिए सब चीज पूरी करने के लिए, डेलीगेशन के लिए। तो उन्होंने समझाया कि अगर यही तेरा लाइफ का अगर गोल हो तो जल्दी मिल जाए तो बढ़िया, नहीं एक भी दिन की और राह देखनी चाहिए, और अगर नहीं हो तो जल्दी पता चल जाए तो बेहतर नहीं है तो तुरंत ही करना चाहिए। इस तरह से बात चालू हुई। फिर भी मैंने एक दिन की मांग के एक दिन का गैप लिया। इस तरह मेरी कुकिंग में जर्नी चालू हुई, कुकिंग में एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ। फुल टाइम मैंने कुकिंग में स्टार्ट किया, सब काम काज बंद करके, सुबह से लेके रात तक पूरे दिन किचन में। फिर जो बीच बीच में जो एक्सपीरियंसेस हुए ना, मैं सिर्फ आपको ग्लिम्पसेस ही देना चाहता हूँ, क्योंकि 2 मिनट से ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकूंगा। पूरी बात अगर मुझे कहनी हो विस्तार से तो काफी समय लगी, इसलिए मैं सिर्फ आपको ग्लिम्पसेस दे रहा हूँ कि क्या हुआ था वो पूरे एपिसोड में। सो जैसे जैसे दिन बीतते गए उस तरह से पता चलता गया कि मेरा स्टेटस क्या है। तो बहुत खराब हालत थी, यानी कुकिंग में बेसिक भी नहीं आता जिसको, बेसिक जिसका बहुत अच्छा नहीं है, फाउंडेशन थोड़ा बहुत बना लेता है लेकिन बेसिक इतना फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है कि वो शेफ बन सके। अब होता क्या है मेंटर्स की तरफ से कि जैसे कि मैंने कुछ सैंपल बना के दिया, तो आज भी मुझे याद है
उनका जो फीडबैक देने का जो तरीका था ना, आई कैन नॉट कभी जब वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन लगता है कि फेथ और वो डिस्करेज एक साथ कैसे आ सकता है, कभी जब एक्सेप्ट करने में डिफिकल्ट होता है। लेकिन इतने प्यार से मुझे जितना भी फीडबैक देते थे कि देख हमें तो बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि जितना भी कुछ भी तूने किया इसमें, जितने भी टाइम में अभी जितना भी कुछ उसमें तेरा इसमें कोई हमें फ्लेयर नहीं दिख रहा है, लेकिन तुझे जो सही लग रहा है ना वो तुझे करना चाहिए। दिस डजंट मीन कि तू डिस्करेज होके छोड़ दे, तुझे जो लग रहा है ना वो तुझे करना चाहिए, पर हमारा फीडबैक ये है तो हमें लगा कि हमें तुझे कह देना चाहिए। अब अगर वो मैं नहीं जानूं तो भी मेरे लिए मुसीबत है, क्योंकि अगर वो मुझे सिर्फ तारीफ करते रहे कि बच्चा डिस्करेज हो जाएगा करके तो भी दिक्कत है, सच नहीं बताए तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है। और अगर मुझे ऐसे फोर्स करके कि नहीं है ही नहीं तेरा, तुझे करने का कोई मतलब ही नहीं है, और ही हैज दैट कैपेसिटी, आई कैन से वेरी फर्मली कि उनके पास ऐसी कैपेसिटी है कि किसी का भी डिसीजन वो तुरंत बदल सकते हैं। आज 30 साल का किसी को एक्सपीरियंस हो तो वो बंदे के पास इतनी ताकत है कि वो मेरा जो डिसीजन है वो तुरंत बदल सकते, बट ही डजंट यूज इट। वो उनकी ताकत है कि वो विश्वास रखते हैं कि नहीं मेरी साइकिल है, मैं खुद से करके सीखूंगा, शायद वो बताएंगे तो मैं नहीं समझने वाला, लेकिन मैं खुद करके सीखूंगा तो मुझे करने देंगे। उनको पता है कि शायद वापिस ठोकर खा के गिरेगा, लेकिन वो गिरने देंगे क्योंकि वो जानते कि वो सीखने की उसकी साइकिल यही है। फिर कुछ तकरीबन 1-1.5 महीना मैंने यहाँ पे किचन में काम किया, सब हुआ, पता चला कि अभी तो काफी सारा काम करना बाकी है अगर इसको शेफ बनना हो तो फिर मुझे ऐसा कहा गया कि यहाँ पे तुझे शायद वो प्लेटफॉर्म नहीं मिले, बट ऑब्वियसली क्योंकि ओएसिस में कोई ऐसा कुकिंग का कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि जो मैं सीख सकूं या कोई मुझे ऐसे स्पेशल कुकिंग का कर सके, ओएसिस का वो फील्ड नहीं है। तो भी इतना सारा मुझे ओएसिस में सिखा के प्रीतिबेन ने इतना सारा टाइम देके मुझे जैसे तैसे सिखाया, बेसिक काफी। फिर मुझे कहा गया कि तुझे घर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे घर जाके और जो दूसरे इंस्टीट्यूट से वहां पे ज्वाइन करके तुझे सीखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला है। तो पहले तो आई वॉज टोटली अपोज कि नहीं यार इतना प्यारा घर जैसी जगह है, यहाँ पे चल ही तो रहा है, सब सीख तो रहा हूँ, यहाँ पे कुकिंग का क्या छोड़ के जाओ। उन्हें क्या नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, तेरे लिए तू यहाँ पे रहेगा ना तो तुझे जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है ना वो नहीं मिलेगी, तो तुझे जाना ही पड़ेगा। मुझे लगभग लास्ट मोमेंट तक ऐसा था कि जाओ नहीं जाओ, बट ही वॉज वेरी फर्म कि इसे जाना ही चाहिए बाहर। ऐसे करके मैं घर पे गया, सेम फीडबैक मुझे मिले कि ऐसा खाना हमको नहीं भाता है तो क्या किसी और को खिलाएगा। अब समाज है, सब आजू बाजू के लोग हैं, वो तो रिफ्लेक्शन देते ही है। आई गेस विनीत ने बहुत अच्छी बात करी थी कि जो आसपास के, विनीत और अवधि दोनों ने कहा था कि आसपास के जो हमारे लोग हैं वो हमें हमारा जो रियलिटी है ना वो हमें दिखाते रहते। तो वो जो मेरा इल्यूजन था ना कि क्या कहते हैं, आई स्टिल लव कुकिंग, मुझे कुकिंग आज भी अच्छा लगता है, आज भी मैं कभी कुक करूँ तो मुझे आज भी स्ट्रेस रिलीफ होता है, लेकिन इट इज काइंड ऑफ थिंग विच इज अ हॉबी और काइंड ऑफ थिंग कि जो मुझे अच्छी लगती है करने की। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक चीज जो अच्छी लगती है वो लाइफ का तुम्हारा मिशन हो या लाइफ का तुम्हारा गोल हो, लेकिन वो इल्यूजन था मेरा, वो ब्रेक करने के लिए मुझे छोड़ना जरूरी था। क्योंकि अगर मुझे समझा दिया होता ना बहुत बातें करके या कुछ भी, तो मुझे लास्ट तक लाइफ में ऐसा ही रहता कि यार ये क्यों नहीं करने दिया, शायद वो हो जाता। तो मुझे 2 चीजें इसमें खास कहनी थी कि मैं घर पे गया ना तब भी मुझे याद है मेरा संजय भाई ने और पूरे ओएसिस ने कभी भी हाथ नहीं छोड़ा। मैं कभी रिस्पॉन्स करना भूल जाता हूँ रिफ्लेक्शन के लिए, मुझे मदद करने के लिए कि तू रिफ्लेक्ट करना तो तुझे मदद होगी तेरी पूरी जर्नी में, तो मैं कभी भूल जाता हूँ, लेकिन वो नहीं भूलेंगे। वो पूछेंगे कि बेटा क्या हुआ, क्या हाल चाल है। मेरा कभी भी हाथ नहीं छोड़ा। ओएसिस कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ता जब तक तुम हाथ नहीं छोड़ते हो। ये बात सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये सब जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हो तब आपको पता चलता है कि यार जो दूसरी जगह पे हर जगह होता है ना कि विजन और मिशन में क्या क्या लिखा होता है और असलियत क्या होती है, यहाँ पे मुझे कभी वो भेद दिखा ही नहीं कि जो बातें हैं और जो रियलिटी है। तो आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड कि कहीं पे जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, मैं ओएसिस में नहीं हूं तो वैसे तो उनका फायदा नहीं है मुझे सपोर्ट करने से, उस तरह से तो देखा जाए तो वो फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे इतनी हेल्प कर रहे हैं और लास्ट तक मेरा हाथ नहीं छोड़ा। ये बात मुझे बहुत दिल में टच कर गई
और साथ साथ में काफी टाइम बाद, कुछ लगभग 2-3 महीने बाद मुझे पता भी चला कि कुकिंग इज गुड फॉर मी। एंड मैं रेस्टोरेंट्स में गया, देखा मैंने कैसी भट्टी में हालत होती है, तो मुझे पता चला कि ये सब जो मांग लेगा ना फील्ड, वो मैं शायद देने के लिए तैयार नहीं हूँ। और कुकिंग बढ़िया है, काफी लोग प्रोफेशनल लोग होते हैं, बड़े बड़े कंपनी के सीईओ घर पे आके शेफ जैसे बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुकिंग छोड़ देना है। कुकिंग वो ऐसी चीज है जो अच्छी लगती है, तो बढ़िया है मैं करूँ। लेकिन वो मुझे पता चला कि ये इल्यूजन ब्रेकिंग का, इल्यूजन से डिस इल्यूजन का जो मेरा पूरा प्रोसेस था ना, वो मुझे करने दिया मुझे खुद से रियलाइज करने दिया, और पूरा छेट तक मुझे डिस्करेज भी किया, फिर साथ साथ में मेरा पूरा हाथ पकड़ के रखा। वो जो बात है ना, वो शायद ओएसिस में ही पॉसिबल है। सो थैंक यू सो मच। यस, सो मैं दूसरा एक एस्पेक्ट बोलना चाहूँगा कि जो एक्चुअली मुझे 2.5 साल हुए, एमएचई स्टार्ट हुआ उसके बाद तो 2.5 साल ही हुए हैं। अभी तो मेरी उम्र 20-21 साल है। जो एमएचई में आते हैं उनकी भी उम्र तकरीबन उनके करीब की ही है, 18 से 25 साल के ही सब युवान है। और क्योंकि हमारा 2 साल की जर्नी पूरी हुई और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम कर रहे हैं, और सो मैं और मेरे कई सारे फ्रेंड्स, हम सब मेंटर की पोजीशन पे आ रहे थे। और मेंटर माने क्या, टीचर होते हैं तो एक तो स्कूल में होते हैं, तो टीचर कब बन पाते हैं, वो पूरी जो एजुकेशन की पूरी प्रोसेस है उसको फिनिश करने के बाद 25, 26, 27 को मिनिमम टीचर बनते हैं जो 10वीं 12वीं तक पढ़ाते हैं। और हमारी तो ऐसी हालत है कि अभी जस्ट हमने पूरा किया, पूरा करने के साथ ही हम उनको सिखाने लगे। सो एज डिफरेंस तो शायद बहुत कम है, कई तो हम मुझसे भी बड़े हैं एज में, बट ऐसी सबकी सिचुएशन है। और ऐसे में हमें खुद जो करने जा रहे हैं, माने जो सच्ची चीज है उसको फॉलो खुद से भी करना है और उनको भी करवाना है। सो ये पूरा जो एज डिफरेंस का एक चैप्टर है, उसके बियॉन्ड जाके, माने सिर्फ एज है उसके ही भरोसे, एज से ही मेजर करना है ऐसा नहीं है। जो हम जवाबदारी ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, उससे हमारी कोई भी एज हो, हमारी कोई भी पोजीशन हो, हम कुछ भी काम कर सकते हैं। सो ये एक ट्रस्ट हमें मिला, और हम उससे उनको भी, जो हमारे साथ बच्चे हैं, उनको भी ऐसा फील होता है कि नहीं, ये लोग हैं हमारे साथ, तो हमें बहुत सारी हेल्प हो रही है। सो ये एक एज अ मेंटर, हम मेंटर बनने की प्रोसेस में है। वैसे तो मेंटर का काम ही यही है, मेंटर खुद सीखना छोड़ दे तो मेंटरशिप नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। तो सीखते सीखते हम ये चीज भी, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम निभा सकते हैं, ऐसा उनका फेथ है मेंटर्स का। सो दैट इज, वो उससे बहुत ही प्राउड होता है और बहुत ही अच्छा लगता है कि वो एज की या किसी भी चीज की, एज की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी चीज की लिमिटेशंस यहाँ पे नहीं है। आप अगर काबिल हो गए तो आपको वो चीज मिलने ही वाली है। सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। दूसरा कि हम मेंटर बन रहे हैं, तो मेंटर के 2 रोल होते हैं, माने टीचर का भी रोल होता है, सिखाना भी है, और लाइफ जो है उसमें पेरेंट्स भी बनना होता है, और सब चीज करके दिखानी है। कोई भी चीज सिर्फ बोलने से नहीं। टीचर माने लेक्चर नहीं देना है, हमें कुछ भी बोलना नहीं है, जो भी चीज कर रहे हैं उनके ही सामने ही है, हम भी वहीं पे रहते हैं। सो वो लोग हमें देख रहे हैं, हमारी जिंदगी भी देख रहे हैं, और उसके साथ साथ वो जो सीखने सिखाने की प्रोसेस है वो साथ में चलती है। सो वहां पे रोल मॉडल बनना, और वहां पे उनके साथ जो सच्ची चीज है उसको फॉलो करना, वो भी हम कर रहे हैं। कहीं कहीं पे चूक भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम पूरा कंप्लीटली कर रहे हैं, बट ये जर्नी जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, मजबूत है, और बहुत ही अच्छी चल रही। सीखते सीखते मेंटर बनना, सो सीखना भी है, टीचर भी बनना है, और स्टूडेंट भी बनना है, दोनों चीज एक साथ कर रहे हैं।
यस सो जैसे कि सारे फ्रेंड्स ने बताया, सो मैं एक एस्पेक्ट बताना चाहती हूँ जो फैसिलिटेटर बनने की कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है हमारी। यानी ऑलरेडी शैलेश ने बताया कि हम सब मेंटर का या फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहे हैं। सो उसमें किस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो जैसे अगर एमएचई खत्म हो गया, जैसे अवधि ने भी शुरुआत में बताया कि एमएचई कभी खत्म हो सकता है, जो एक्सप्लोरेशन की जर्नी है, जो सीखने की जर्नी है, वो 2 साल का एक कोर्स करने के बाद वहीं पे रुक तो नहीं जाता है। सो ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत परफेक्ट हो गए हैं या हम सब कुछ टाइम पे कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खाने में भी अच्छा सा कर रहे हैं, इमोशनल इश्यूज हमें नहीं होते हैं या हम बहुत आइडियल बन गए हैं, ऐसा तो नहीं है। सो हमारी भी जर्नी चल रही है। अभी कॉन्फ्लिक्ट ये होती है कि हमको पता है हम परफेक्ट नहीं है, सो ये एक एंड है। और दूसरी साइड ये भी है कि ऐसा भी नहीं है कि हमको कुछ नहीं आता है। सो हर एक चीज की 2 पहलू होते हैं, 2 साइड होती है। तो एक साइड पे बहुत, दोनों में से एक साइड पे गिर जाना बहुत आसान है। यानी एक साइड ये बोलना कि हमें कुछ नहीं आता है, वो भी बहुत इजी है, क्योंकि अभी अगर हम लिस्ट बनाने बैठेंगे कि 2 साल ये किया तो भी हमें क्या क्या अभी भी कमियां है जो हमें और अच्छे से करने की जरूरत है, तो लंबा चौड़ा लिस्ट बनेगा। सो वो लिस्ट देख के डिप्रेशन आ सकता है कि अरे अभी तो कितनी सारी चीजें बाकी है, तो इतना बाकी है तो हम कैसे किसी को सिखा सकते हैं। एक्चुअली जब हम इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे तो मेरी इंटीग्रिटी नहीं है, मुझे ही एक्सरसाइज करने में इतनी प्रॉब्लम होती है, हर रोज अलार्म बजता है तो वो खुद के साथ का वो स्ट्रगल होता है कि इतना कोजी बेड है वो छोड़ना है और कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम में तो सब लोग उठाते हैं, तो मुझसे नहीं हो रहा है तो मैं दूसरे लोगों को कैसे सिखा सकती हूँ। ये एक डिप्रेशन आता है। और इस साइड गिरना भी बहुत आसान है। उससे ये होता है कि इस साइड गिर गए तो अभी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में से भाग गए, यानी नहीं सिखाना है, अभी हम खुद ही सीख रहे हैं। सो ये भी बहुत आसान है। और दूसरी साइड है कि हम बहुत परफेक्ट है, हमें सब कुछ आता है। सो उसमें से फिर हम अगर प्रीच करते हैं कि अब तो हमें सब कुछ आता है, हम तो बेस्ट है, हमने 2 साल कंप्लीट कर लिए, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये कर सकते हैं, सो आपको भी करना चाहिए। सो ये प्रीच वाला जो एटीट्यूड है, जो सिखाने वाला एटीट्यूड है, वो टीचर बनने वाला एटीट्यूड है। और ओएसिस की सारी प्रोसेस में हम ये सीखते हैं कि हमें टीचर बन के लेसन नहीं सिखाने हैं, एक्चुअली हम उसके एग्जाम्पल होने चाहिए। सो दोनों साइड गिर जाना बहुत ही इजी है। इश्यू और हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं बैलेंस बनाने का, कि हमें ये भी जान के रखना है कि हाँ मेरी ये लिमिटेशन है, हम सीख रहे हैं और ये यहाँ पे अभी भी स्ट्रगल चल रही है। तो वो हम्बलनेस होना, वो एक्सेप्ट करना कि यस मेरी ये कॉन्फ्लिक्ट है, और साथ साथ में मैंने जो किया है वो बांटते रहना, यानी जिससे शायद किसी को इंस्पिरेशन मिले जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तो ये दोनों चीजें बैलेंस करने का जो हमारा स्ट्रगल होता है वो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत डिफिकल्ट स्ट्रगल है, क्योंकि कभी बहुत डिप्रेशन भी आता है, कभी वो ईगो भी आ जाता है, और साथ साथ में अवेयर भी रहना है। तो जैसे कि हमारे साथ जो भी एमएचईज है, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि उनको कुछ नहीं आता है या वो हमसे कम है। काफी सारे एमएचईज ऐसे हैं जो हमसे भी ज्यादा अच्छा करते हैं। जैसे कल परसों प्रजेश ने अपनी बात शेयर की थी कि 5 दिन उपवास किया, या इतना बड़ा कैसरोल भर के अगर जो दाल पी सकता है वो उपवास कर सकता है, या जो लड़कियों की बात है कि इतना स्ट्रगल करके अपने दादी के घर, यानी दादी की डेथ पे नहीं जाना। तो ये जो सारी चीजें जो बच्चे कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लेना कि उनको कुछ नहीं आता है वो भी इजी है। सो ये लर्निंग का जो प्रोसेस है, 2 वे प्रोसेस, कि हम उन्हें भी रिस्पेक्ट करें कि आपके पास जो है वो आपका स्ट्रेंथ है और आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और साथ साथ में हम ये भी जाने कि हम भी कहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं।
और लेकिन जो फैसिलिटेटर बनने को जो हमें मोटिवेशन देता है वो इम्पोर्टेंट ये है कि हम उनसे उतना प्यार करते हैं, जो हमें मिला वो हम उन्हें देना चाहते हैं। तो अगर प्यार करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली दिल में आता है कि नहीं यार, अगर ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, अगर ये लोग कर रहे हैं, ये सुबह जल्दी उठ के काम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये कांस्टेंट एक एग्जाम्पल बनने का, एक मॉडल बनने का जो स्ट्रगल होता है कि ईगो भी नहीं आना चाहिए और उतना प्यार भी होना चाहिए कि ईगो साइड पे रख के हम कितने हम्बल बन रहे हैं, कितना समझ रहे हैं। सो ये हमारी स्ट्रगल जो है वो बहुत लंबी है और वी आर एंजॉइंग दैट स्ट्रगल कि उससे एक्चुअली हम ग्रो कर रहे हैं। हमको एक जमीन मिल रही है जहाँ पे हमें सब कुछ मेंटेन करके अपने आप को भी ग्रो करना है और हमारे साथ जो है उन्हें भी ग्रो करना है। सो ये प्यार का बहुत ब्यूटीफुल क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल टाइम है कि हम वो सीख पा रहे हैं कि हम तो सीख रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं और साथ साथ में हमारे फ्रेंड्स भी ग्रो कर रहे हैं। सो यस, थैंक यू। जब सब दोस्त कह रहे थे तो मुझे भी मेरे घर का एक किस्सा, अभी मैं मेरे घर वापस गया हूँ मम्मी पापा के पास, तो घर पे एक बहुत ही अच्छा किस्सा हुआ जो आई गेस मुझे कहना चाहिए कि अभी पहले होता था तो मैं जैन हूं तो वहां पे बहुत सारे मैरिजेस होते थे, तो बहुत स्टॉल्स होते थे, तो मैं कभी सोचता नहीं था, ऐसा काइंड ऑफ बॉय मैं भी था कि जो खा लेता था कुछ भी और जो आए वो खाना है, अच्छा लगना चाहिए, वो मेरी भी टेस्ट थी। एमएचई में 1 साल रहा, मेरा ये एक अच्छा गुण ये था कि जे थाली में आवे खाई लेवानो, माने आएगा तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये अच्छा नहीं है। तो ओएसिस का खाने से भी मैं परिचित था और वो मुझे अच्छा लगता था, तो वो भी एक प्रोसेस रही। फिर मैं आनंद गया था, तो बट बाय नेचुरल आनंद में मुझे अभी मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बाय नेचुरल आता था तो मैं खा लेता हूं ओएसिस का खाना, पर नेचुरली जब मुझे पूछो तो मैं आनंद में जब रहा, वहां पे अकेला था, सिस्टम नहीं थी, तभी 2-3 महीने मैंने भी ऐसा चूज किया कि नहीं अभी बाहर का खाना है। अभी मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैंने जो हेल्दी फूड है वो खाने की कभी कोशिश नहीं की, मैंने ढूंढने की भी कोशिश नहीं की कि कहां पे हेल्दी फूड मिलता है। वो जो 2-3 महीने रहे थे, कोविड में फिर से आया तो काफी सारे 2-3 वो ज्यादा नहीं बताऊंगा पर 2-3 ऐसे अनुभव हुए कि जो रियली एक नेचुरली प्रोसेस से मुझे माइंडसेट से मुझे चेंज मेरे में लगा और मुझे लगा कि ना यार अब भले ही 1 साल पहले मैं ऐसा नहीं करता था बट फूड से मुझे चेंज लाना है। अभी मैं इतना श्योर नहीं था पर आज थोड़े श्योर से मैं बोल सकता हूं कि मैं अभी घर पे गया था, पहले 4-5 दिन मैंने भी वो राजस्थानी फैमिली है तो घी वाला मरचा तो खून में है, तो ऐसा सब खाना घर पे भी बनता है। तो पहले 4-5 दिन वेरी ऑनेस्टली मैंने वही खाया जो कि मम्मा को पता था कि ये यहां से आता है तो थोड़े कम मरचा तो उनको भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो वो हुआ पर ऑनेस्टली वहां पे था। 5 या 7 दिन के बाद मुझे नेचुरली पहले ऐसा होता था, L3 में आता था तब पल्लवी दीदी को भी बोलता था कि भूख के लिए खाता हूं बाकी पसंद नहीं है। वो नेचुरली फीलिंग मुझे घर पे आती थी कि ये भूख के लिए खा रहा हूं पर पसंद नहीं है। और 5-7 दिन के बाद मैंने मम्मी को बोल दिया कि अभी आपको क्या कहते हैं वगार करने से पहले मेरा थोड़ा रख देने का, और मैं या मेरा खुद से बना लूंगा या आप थोड़ा ऐसा प्रोसेस कर देना जो मुझे अच्छा लगे। तो वो थोड़ा विन विन सिचुएशन तरफ मैं जा रहा हूं। आज भी कहता हूं बेटा हर रोज शायद ज्यादा हो जाएगा पर हर 2 दिन में मम्मी एक बार कि सच में कहता हूं, मम्मी या पापा सच में कहता हूं या कहती हूं, बाहर जाइए ना मारवाड़ी में बोलो तो कि આપણે કદી બી બાંડે જાવા અને કટે બી ખાણો રહેવે તો આપણે નહીં ખા શકા ની, વાહ ખૂબ ગલત વાત કહેવાય। याने કઈ કહેવા કે માં તો નહીં ખાવા सन કહેવાય, माँ तो दूध नहीं पीवा सन कहेवाय। हम दूध नहीं पीते, हम ऐसा नहीं खाते, तो बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे?
मैंने सोचा कि मैं घर पे हूं तब क्या करूंगा वो मैं सोच लेता हूं, तो बाहर क्या करूं। मैंने कहने ये चाह रहा हूं कि बहुत ही स्ट्रगल्स आज भी हो रही है, पर अभी हम जिंदा है, इस स्पिरिट से हम जिंदा है, तो तब तक लड़ते रहेंगे। और ये एक छोटी सी अचीवमेंट है संजीव भाई कि मम्मी ने और पापा ने 2 मिर्ची खाते थे तो आज 1 मिर्ची खाना चालू कर दिया है। इतना वो बोलते हैं कि यार हाँ तेरे वजह से मिर्ची कम हुई है, ज्यादा कुछ नहीं है, पर इतनी एक स्ट्रगल के साथ साथ इतनी सी अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच। यस सो ये तो हम सबकी स्ट्रगल की स्टोरी थी। अभी इसी के साथ साथ हमारी एक दोस्त है जिसकी एक यूनिक जर्नी है। जैसे हम बोलते हैं कि सभी की लाइफ की जर्नी अलग अलग होती है, तो हम कोई एक एजुकेशन सिस्टम जैसा तो है नहीं यहाँ पे कि आप इतने टाइम में ये कर रहे हो, ये सबको ही करना है या सबको एक ही जैसा करना है जैसे स्कूल में होता है। सो सबकी इंडिविजुअल जर्नी अलग अलग रही है। जैसे मैंने एमएचसी किया है ऐसा भी बोल सकते हैं, और किसी किसी लोगों को क्वेश्चन होगा कि ये तो 2 साल यहाँ पे थी नहीं। सो दैट काइंड ऑफ कंफ्यूजन, यानी एक्चुअली ओसिस को समझना डिफिकल्ट है। तो वैसे ही हम सबकी इंडिविजुअल जर्नी बहुत अलग अलग रही है। तो ऐसी हमारी एक दोस्त है जो हम चाहते हैं कि वो यहीं पे हमारे साथ आज आके अपनी जर्नी शेयर करे। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट दीनल। हेलो। वैसे तो आत्मजा दीदी ने बता ही दिया। हाँ, मैंने भी जर्नी तो उन्हीं के साथ शुरू की थी एमएचसी की। काफ़ी सारे लोग जानते हैं यहाँ पे। जैसे कि उन्होंने बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिंदगी मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट रही है इन 2 साल में, खास करके क्योंकि मेरी भी पास्ट लाइफ में मैं इससे बहुत ही ज़्यादा अलग थी। मेरे बहुत सारे थॉट्स मैंने बांध के रखे थे, मैंने भी खुद को बहुत सारा बांध के रखा था, और उससे छूटने के लिए मुझे भी बहुत वक्त लगा और अभी भी वो चल रहा है। कहते हैं ना कि लड़ाई जब दूसरों से होती है या सामने कुछ किसी और इंसान से होती है ना, तो वो थोड़ी इजी हो जाती है, पर जब लड़ाई खुद से होती है ना, तो उससे ज्यादा दर्दनाक या खतरनाक चीज मैंने महसूस किया, इसलिए बोल रही हूँ कि वो और कोई नहीं है। और सॉरी, इस 2 साल में अगर ऐसे बोला जाए कि इन सब में से सबसे ज्यादा स्ट्रगल किसी ने की हो तो वो मैं हूँ, और मुझे इस बात का गर्व है। मुझे भी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन खुद को होता है कि मैंने एमएचसी किया है, क्योंकि मैं इन 2 सालों में काफी मेरा जर्नी काफी अलग रहा, इन लोगों से बहुत अलग रहा है, और अभी भी वो ऑन गोइंग है। मतलब मेरा एमएचसी अभी खत्म नहीं हुआ है। बेसिकली हम कहते हैं, हम सब जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में अगर कोई बच्चा 10th पास करता है तो उसको बोलते हैं कि वो एचएससी की डिग्री लिया, 12th पास करता है तो उसको बोलते हैं एसएससी की डिग्री लिया। बैचलर के लिए 3 साल बीए होते हैं कि 3 साल करो तो ही आप बैचलर कर रहे हो, ऐसा बोल सकते हैं। वैसे ही जैसे आपने मेरे दोस्तों की स्टोरी सुनी तो सबको ऐसा लग रहा होगा कि भाई 2 साल करो ना, मतलब हो गया, मतलब अब बच्चा खिल गया, एमएचसी हो गया, उसका सर्टिफिकेट मिल गया, पास हो गए, ग्रेजुएशन हो गया, जिंदगी का ग्रेजुएशन हो गया। पर ऐसा नहीं है। उसका उदाहरण मैं हूँ कि मेरे 2 साल खत्म हो चुके हैं, पर अभी भी मेरी एमएचसी की प्रोसेस चल रही है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ कुछ चीजें नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, और हर चीजों को बदलना आसान नहीं है। मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं था, और अभी मेरे काफी सारी चीजें अचीव करना बाकी है, और इसलिए मैंने ऐसे डिसाइड किया कि मुझे आधा नहीं छोड़ना है। मुझे
अपनी मंजिल तक पहुंचना है। मुझे 2 साल खत्म करके बस मैंने 2 साल खत्म किए, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे जीना है, मुझे सच्ची तरीके से जीना है। और जब MHE के 6 महीने बाकी थे, तब की मेरी थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट शेयर करूं तो मैं काफी पीछे थी, काफी कुछ मेरा करना बाकी था। तो एक डर लगा मुझे अंदर से कि अब सिर्फ 6 महीने बाकी है और मेरा अभी बहुत जीना बाकी है, मेरा अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्या होगा? क्योंकि ओवरसीज ने जो पेपर साइन करवाया था उसमें तो MHE की 2 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी की ही बात थी। तो मुझे थोड़ा ऐसा डर लगा कि अब क्या होगा अगर 2 साल खत्म हो गए, पर मुझे तो अभी भी मुझे सीखना है, मुझे जीना है, मुझे कुछ करना है, अभी मेरा बहुत कुछ बाकी, इतना मुझे पता था। और फिर फाइनली वो घड़ी आई जब हम सारे दोस्त इकट्ठा होके बैठे कि अब क्या है, 2 साल के बाद क्या करना है हमें। तो तब मैंने अपनी कॉन्फ्लिक्ट कही कि पिछले 1 साल में या 6 महीने में मैंने काफी अच्छा किया है और मुझे मजा आ रहा है जीने में और मुझे और सीखना है। क्या मुझे मौका मिल सकता है कि मैं और समय लूं और सीख सकूं? एंड यस कि सारे दोस्तों ने मुझे वो मौका दिया। और वो बोलता है ना कि हम इन 2 सालों में संजीव भैया ने हमेशा हम लोगों को एक चीज कही थी कि बेटा आपकी ग्रोथ के लिए कुछ भी, रात को 2 बजे उठ के भी मुझे अगर कोई डिसीजन चेंज करना होगा ना आपकी ग्रोथ के लिए, तो वो मैं करूंगा, कुछ भी। और जो पॉलिसी में 2 साल लिखे थे, पर उसको भी बाजू में रख के सिर्फ मेरे ग्रोथ को देख के, मेरी जिंदगी को सेंटर में रख के मुझे जो मौका दिया गया, उसके लिए मैं अपने दोस्तों की, अपने मेंटर्स की, ओवरसीज की, सबकी बहुत 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 थैंकफुल हूँ। और डेफिनेटली मैं आप सबको वादा करती हूँ, क्योंकि अभी मेरी आधी स्टोरी है तो मैंने ये भी डिसीजन लिया कि आधा परोसना कुछ अच्छा नहीं होगा और आपको भी वो मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं इस बार अपनी स्टोरी थोड़ी सीक्रेट अपने तक ही रखती हूँ एंड नेक्स्ट रिट्रीट में मैं अपनी पूरी स्टोरी खत्म करके आपके सामने अपने आप को खुला करूंगी। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों का हो गया हो एक तो मिनट। ऑडियंस के क्वेश्चन ले सकते हैं हम। नहीं, बाकी है हमारा। बाकी है। सो जिन लोगों के बिना ये सफर पूरा नहीं हो सकता था, जरा भी नहीं। उन लोगों को आगे बुलाना चाहते हैं बिकॉज दे डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट एंड क्लैप्स। हमारे सब मेंटर्स, प्लीज 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 आगे आइए। आप नहीं होते तो शायद हम नहीं। स्टेज पे जगह ही नहीं है। नहीं, हम खाली खाली आ रहे हैं। चलो जॉली दीदी, प्लीज ज्वाइन। ऑल मेंटर्स प्लीज कम। जितने भी मेंटर्स हैं प्लीज कम फॉरवर्ड। किसी को बुलाना हो तो बुलाओ प्लीज। आई डोंट नो। अरे स्टेज ऊपर। अरे दीदी सेंटर। अरे आओ अगर फोटोग्राफ માટે નો હજી કા જાવ પડે। माया दीदी, yes please, एक मिनट, we want to say something. So हम सब आपके बारे में एक एक लाइन बोलना चाहते हैं। सो शायद ये 2 साल की जर्नी पॉसिबल नहीं होती अगर आप सब नहीं होते। आप सबका साथ, भरोसा, ट्रस्ट, अगर ये सब नहीं होता तो शायद हम सब आज यहाँ पे खड़े नहीं होते। सो थैंक यू,
थैंक यू वेरी वेरी मच. एक ही लाइन हमारे सब मेंटर्स के लिए मैं कहना चाहूंगी कि हम सब एक शरीर की तरह एमएचई में आए थे. हमारा बैकबोन हमारे मेंटर्स बने हैं और उसकी वजह से आज हम सब यहाँ पे खड़े हो सके. सो वी आर वेरी ग्लैड फॉर दैट. माने बच्चे तो वही थे, वहीं के वही थे बच्चे तो जो स्कूल में पढ़ते थे, और सिस्टम भी हम सब बना सकते हैं, लेकिन जो टीचर है, जो सिखाने वाला है, वो कितना पावरफुल है उसका हम सब एग्जाम्पल है. माने बच्चे तो वही थे, सिस्टम भी शायद वही थी, लेकिन जो बनाने वाला है, जो टीचर है, जो सिखाने वाले हैं, वो कितने पावरफुल होंगे. तो ये सारी सब स्टोरियां हम यहाँ पे आके बोल पा रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. सभी मेंटर्स की बात कर रहा हूं मैं, और सभी मेंटर्स ने सभी तरह से, माने हमने बहुत सारा कुछ दिमाग खाया है, दिल खाया है, सब कुछ किया है, सब नींद हराम की है. 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे सबको उठा के परेशान किया है. सब कुछ किया है हमने. और जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जो हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, माने कुछ अच्छा किया तो आपने किया, और कुछ गलती हुई तो हमने उन गलती की, तो हम खुद से जवाबदारी लेके हमको जो पूरा ये प्लेटफॉर्म दिया है. सो सबको थैंक यू वेरी मच. यस, मुझे अगर बोलना हो सो ये सॉरी मुझे थोड़ा रोना आ रहा है. यस. सो मतलब टीचर तो थे ही, लेकिन पेरेंट्स भी है. मतलब हमारे में से, मतलब हम जितने भी दोस्त हैं, किसी को भी कुछ भी नहीं होने दिया. रात में जब भी कॉल करो, मतलब किसी को बुखार है, किसी को सर्दी है, तो वो भी मतलब ऐसा फील नहीं होता था कि यार हमारे माँ बाप हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये हमारे साथ कितना, मतलब एक कुछ भी फीवर का भी वो रेट ऊपर हो जाए तो भी कितनी केयर करते थे. और हमारी जितनी भी नीड थी, मतलब कभी किसी को कपड़े चाहिए थे, कभी को शूज चाहिए थे, तो वो सब कुछ आपने दिलाया. मतलब ऐसा फील नहीं होने दिया कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं है. 2 साल जितने भी बिताए वो आप ही हमारे पेरेंट्स थे. यस, सो ये जितने भी मेंटर्स हैं, सभी की जर्नी मैं पिछले 7-8 साल से देख रही हूँ. यानी उन्होंने तो मेरा ग्रोथ देखा है, लेकिन ये थोड़ा अजीब चीज मैं बोलने जा रही हूँ कि मैंने उनका ग्रोथ भी देखा है. तो यूजुअली क्या होता है कि हम बड़े हो गए हैं, या अगर मैं उनकी जगह पे जाके इमेजिन करूँ कि मैं 40 साल की हूँ, मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत काम किया है, तो यूजुअली क्या होता है, एक एज के साथ ना सीखना बंद हो जाता है, और हम एक लेवल पे ही काम करते हैं, उसी तरीके से काम करते हैं. लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, मैंने सबका ग्रोथ देखा है. यानी जब मैं पहले आई थी 2013 में, तब ओएसिस में किस तरह से काम हो रहा था, तब सारे मेंटर्स क्या कर रहे थे, उनकी फूड हैबिट्स कैसी थी. देन 1-2 साल होते हैं तो कैसे फूड हैबिट्स चेंज होती है, किस तरह से एक्सरसाइज में जंप किया है, यानी कंटिन्यूअस योगा करना हो, या एक्सरसाइज करना हो, या जॉगिंग करना हो. तो जैसे संजू भाई की मैंने जर्नी देखी है कि पहले भी एक्सरसाइज करते थे, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं करते थे, पर आज जो मैं देखती हूँ तो वो कंटिन्यू भाग सकते हैं. यानी उनका एवरीडे का गोल होता है कि मुझे आज 2 मिनट ज्यादा भागना है, मुझे आज इतना करना है. तो ये सारे मेंटर्स, यानी वो खुद ग्रो हो रहे हैं, इसलिए शायद हमें भी मेंटर कर पा रहे हैं. अदरवाइज वो एक ही चक्कर चलाना, 2 साल में एक ही प्रोसेस है, उसमें जान नहीं है. वो फिर जो सिस्टम है, जो चीजें है, वैसी चल रही है, और दैट इज वेरी इजी. लेकिन जो एक्सपेंशन है, जो ग्रोथ है,
वो मैंने सारे मेंटर्स का देखा है। यानी हर बार यानी मुझे बैठ के लिखना पड़ेगा, ये बड़ा मेडिटेशन का काम है कि पहले कैसा था, फिर धीरे धीरे क्या चेंज हुआ। यानी अभी 2013 और 2021 देख रही हूँ तो मुझे ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है, लेकिन वो स्लोली जो प्रोसेस हुई है दैट वाज अमेजिंग। और वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है कि मेरा ग्रोथ रुकना नहीं चाहिए। मुझे नेक्स्ट जनरेशन ये बोलना चाहिए कि दीदी आपका ग्रोथ हमने देखा है। एंड ये हमारे मेंटर्स है, वो खुद इतने बड़े पेड़ बन रहे हैं, इसीलिए शायद हमें भी नर्चर कर पा रहे, अदरवाइज शायद ये पॉसिबल नहीं था इस लेवल पे हमें लेके आना। सो थैंक यू सो मच। ये 2 साल में हमने इतनी सारी गलतियां की है। यानी मैं अभी घर पे गई तो मैंने फील किया कि हमारी एक भी गलती होती ना तो हमारा पेरेंट्स वो सहन नहीं कर सकते, या फिर हमें हमारा ग्रोथ नहीं देख पाते कि मैंने ये गलती क्यों की है, तो मैं सामने क्या रिस्पॉन्स दूं। एक चाटा मार देते हैं और घर पे बिठा देते हैं। पर ये लोगों ने 2 साल में हमने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां भी की है ना, और हमें माफ करके उसमें हमारा ग्रोथ कहाँ पे होना वो देखा है। सो मैंने अभी वो घर पे जाके ये सब कुछ फील किया है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और इन सब की क्रेडिट ये है कि ये लोग कभी भी क्रेडिट नहीं लेते। उनको कभी भी आप पीछे जाके या कहीं पे भी पूछोगे उनके क्या आपने प्रोसेस बनाई है, क्या बहुत बढ़िया बच्चे आप देखो सबका ग्रो, तो ऐसा ही बोलेंगे ये तो सब बच्चों ने किया है, हमने कुछ नहीं किया है। इतने सरल है कि मान नहीं सकते। जबकि हम सब जानते हैं कि सिस्टम की जगह, लेकिन जो सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं, जो हर एक जगह पे एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रखते, इतनी छोटी चीज का ध्यान क्या ये बच्चे को अभी इधर अफर्मेशन चाहिए तो उसको वो दे, इधर अभी इसको कंफर्म डांटना पड़ेगा तो उधर उसको डांटे, इधर इसको ये चीज सिखानी पड़ेगी तो इसको ये सिखाए। इतनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के वो हमें एक जन का इतना छोटा छोटा चीज ध्यान रखते हैं ना कि वो मटेरियलिस्टिक चीज तो सब ठीक है, लेकिन जो अंदर की जो चीज हर एक इंसान को चाहिए ना, हर एक सोल जो थर्स्टी होता है उसको जो चाहिए, तो इतना ध्यान रख के हमें वो सब चीज हमें देंगे ना वही टाइम पे कि वो एक बच्चा जो है उसको सेंटर में रख के बिना सोचे वो पॉसिबल नहीं है। तो कितना हमारे बारे में सोचते होंगे, कितना करते होंगे, तब जाके आज इतना सब हम खिल सके, हमें वो मिट्टी मिल सके कि जहाँ पे हम हमारा बीज है वो उगा के बड़ा झाड़ बन सके। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक हर्ष की ही बात को मैं आगे लेना चाहता हूं कि वो जो डांट और अप्रिसिएशन की बात है, तब स्पेशली मेरी जो बात है उसमें कि एक समय ऐसा आया था कि आधी ही जर्नी में मैंने शायद ओएसिस और मेंटर्स का फेज छोड़ दिया था, पर कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा आनंद में जाके कि उनका मेरे लिए फेथ, विश्वास या कनेक्शन कभी भी टूटा है। वो तभी भी इतना ही मेरे लिए केयर, सपोर्ट करते थे जितना पहले करते थे। और ये बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि मुझे कोई कहे कि ठीक है तू ना हो तो चले, और तभी भी मैं उसको प्रेम करूं, तो ये लोग करते हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए तो मेंटर नहीं पर मेरे माँ बाप समान है। 2 साल की जर्नी में इतना सब कुछ देखा कि मुझे जो चीज चाहिए थी, या फिर मैं बोलता नहीं, जाके उन लोगों को बताता नहीं कि मुझे शूज चाहिए या कपड़े चाहिए या कुछ भी, पर पता नहीं सामने से कैसे उन लोगों को पता चल जाता है, तो आके सरप्राइज दे देते थे। बहुत सारी ऐसी चीजें थी, बीमार हो तो उन लोगों को पता ही चल जाता, आपको ऐसा है, तकलीफ है, कैसे पता चलता है पता नहीं, पर जितना माँ बाप होते हैं, माँ बाप को कैसा घर पे हमारे बच्चे कैसे रहते हैं तो हम लोगों को पता चल जाता है। तो खुद के नहीं पर
है अभी भी मैं अपने ही माँ बाप ही मानता हूँ इन लोगों को, क्योंकि बहुत ही प्यार दिया है. सो थैंक यू सो मच. हाँ એટલે અત્યારે તો હું सॉरी अभी तो मैं घर पे हूँ, तो मेरी स्ट्रगल अभी भी चालू है घर पे. मतलब करीना ने बोला कि घर पे स्ट्रगल होती है, तो मेरे साथ मतलब एक स्टार्टिंग शुरुआत में गई तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि सुबह जल्दी, मतलब मम्मी बोलती है कि सुबह इतना जल्दी उठ के क्या करना है, तो वो थोड़ा पैम्पर करती है. तो एक दिन ऐसा हो गया कि थोड़ा लेट तक मतलब सोती रही. तो मतलब मेरी छोटी बहनें हैं, मुझसे छोटी है, तो ऐसा बोला कि मतलब उनको तुरंत ऐसा मतलब उनको तुरंत ऐसा मौका मिल गया कि तुम्हें ओएसिस में ये सीख के आई तू कि मतलब 2 साल यहाँ पे रही, बहुत सारी गलतियां की, सब कुछ किया, लेकिन मेंटर्स ने, किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि तुम लोग मतलब 2 साल के एंड में भी बहुत सारी हमने गलतियां की, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं बोला आज तक कि तुमने ये सीखा 2 साल में. मतलब उस दिन जब मतलब घर पे ऐसा हुआ तो मुझे तुरंत थैंक यू सो मच. सिर्फ एक बात कि मतलब घर में एक बच्चा हो तो पेरेंट्स को कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता. 2 बच्चे होते तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होती कि सबको इक्वल रखना. लेकिन यहाँ पे हम 16 बच्चे थे और सबको मतलब बढ़ते जाते थे. हाँ, और सबको बच्चे के बच्चे हो. मतलब सबको 2 महीने भी नहीं लगते. सबको एक तरफा प्यार देना, मतलब किसी को भी मतलब हाँ, मतलब अभी मुझे ऐसा लगता है कि डिंकल को ज्यादा प्यार दिया, मुझे कम दिया, ऐसा भी मतलब उन लोगों को कितना संभाल के सब कुछ करना होता है कि सभी बच्चा हमारे लिए महत्व का है और सभी बच्चे को इक्वल जो भी मिल रहा है वो इक्वल मिलना चाहिए. और शायद यही बात, मतलब हमें कम्युनिटी में सब कुछ शेयर करना होता है कि हमें अकेले नहीं खाना है, सबको मिलके बांट के खाना है. लेकिन शायद वो बात भी आप में से ही आई है कि आप जो भी बनाते थे, जो भी खिलाते थे, मतलब जो भी सब कुछ होता था वो हमारे साथ शेयर करते थे. तो ऐसा फील होता था कि यार हम तो इतने छोटे और आप इतने बड़े हो और हमारे साथ इतना सारा शेयर करते थे. तो वही वारसा, मतलब वही चीज शायद हमारे में वहीं से ही आई है, ऐसा लगता है. सो थैंक यू वेरी मच. स्टैंडिंग ओवेशन प्लीज. इतना तो बनता है. Thank you for designing MHE process and being our mentors. So 3 cheers. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! इस बार तो थैंक यू लेना ही पड़ेगा. आई थिंक आप सब लोगों की फीलिंग समझते हैं हम, और इसका स्वीकार भी करते हैं. लेकिन आप लोग ये कह रहे हो कि अभी हमारा रिटायरमेंट होने का वक्त आ गया है. इन बच्चे ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि वो कितने तैयार है सब तरह से. और थैंक यू वेरी मच. इट वाज आवर प्रिविलेज कि इतने सारे हसीन, मैंने कल्पना नहीं की थी कि जब ये MHE प्रोसेस शुरू हुआ कि कैसा रंग लेगा. बट सिस्टम होती है, लेकिन आपके अंदर की जो श्रद्धा है वो आपने निभाई है. और ये जो क्या बोलते हैं एज ओल्ड ट्रूथ है, बच्चे मन के सच्चे और बच्चे में है भगवान, वो आप लोगों ने हमको
वो एहसास दिया है, और वो एहसास के लिए हमारा जीवन कितना धन्य है उसकी आपको कोई कल्पना नहीं है। थैंक यू सो मच।